चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, जिनकी आज 100वीं जयंती है और इस मौके पर उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर पीएम मोदी समेत तमाम दिग्गज नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। देश के 3 बार के प्रधानमंत्री रहे एक करिश्माई नेता और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर आज ही के दिन साल 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी के पास 4 दशक से ज़्यादा समय का संसदीय अनुभव था। 4 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम जो है नेतागण पहुंचे हैं। सदैव अटल जो समाधि स्थल है अटल बिहारी वाजपेयी का, वहां पर 100वीं जयंती के मौके पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, नमन करने के लिए। और आपको बता दें कि एक लंबा 4 दशक का, उससे भी ज़्यादा का वक्त का संसदीय अनुभव था अटल बिहारी वाजपेयी को। वो 1957 से संसद के सदस्य रहे और अटल बिहारी वाजपेयी इकलौते नेता रहे जिन्हें 4 अलग अलग राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचने का एक गौरव मिला था। एक प्रधानमंत्री के तौर पर उनका जो कार्यकाल है काफ़ी गौरवशाली रहा कि 1 दशक के बाद भी उस कार्यकाल को न सिर्फ याद किया जाता है बल्कि उस पर अमल भी यहाँ पर जो है उसको अमल के तौर पर भी देखा जाता है कि किया जाना चाहिए। इसमें पोखरण परमाणु परीक्षण, आर्थिक नीतियों में दूरदर्शिता जैसे कई काम उसमें शामिल रहे। लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर। जो ट्वीट किया है वो आपको बताते हैं। इसमें लिखा है कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण के साथ जिस प्रकार देश को एक नई दिशा और गति दी, उसका प्रभाव हमेशा अटल रहेगा। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे उनका भरपूर सानिध्य और आशीर्वाद मिला। पढ़िए उनकी जन्म शताब्दी पर मेरा ये आलेख। तो एक पूरा लेख भी लिखा है नरेंद्र मोदी ने, मौजूदा प्रधानमंत्री ने अटल जी को याद किया है। और पीएम ने यहाँ पर जागरण अखबार जो है उसमें एक संपादकीय जो एक एडिटोरियल है उसमें लिखा है। इसमें अटल जी को याद करते हुए पीएम मोदी ने जो लिखा है वो भी आपको उसकी अहम बातें हम एक एक करके बता देते हैं। यहाँ पर उन्होंने जो लिखा है कि अटल जी कूच से नहीं डरे, किसी से नहीं डरने वाला उनका व्यक्तित्व रहा। हमारे बीच होते तो जन्मतिथि पर एक नया सवेरा देख रहे होते। वो दिन नहीं भूलता जब उन्होंने बुलाकर अंकवार में भर लिया था। 25 दिसंबर का दिन एक तरह से सुशासन का अटल दिवस है। पूरा देश उनकी राजनीति और उनके योगदान के प्रति कृतज्ञ है। उनकी सरकार के कदमों ने देश को एक नई दिशा और गति दी। 1998 का कालखंड देश राजनीतिक अस्थिरता से घिरा हुआ था। ऐसे समय में अटल जी ने देश को स्थिरता और सुशासन का मॉडल दिया। वो ऐसे नेता थे जिनका प्रभाव आज तक अटल है। वो भविष्य के भारत के परिकल्पना पुरुष थे। उन्होंने आर्थिक प्रगति को एक नई शक्ति दी। जब भी सर्व शिक्षा अभियान की बात होती है तो अटल जी की सरकार का जिक्र होता है। अटल जी चाहते थे कि SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए शिक्षा सहज और सुलभ हो। एनडीए सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया गया। उनके शासनकाल में कई बार सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी आईं। हर स्थिति में अटल जी के लिए भारत का हित सर्वोपरि रहा। अटल जी की बोलने की कला का कोई सानी नहीं था। विरोधी भी उनके भाषणों के मुरीद हो जाया करते थे। अटल जी ने गठबंधन की राजनीति को एक नए सिरे से परिभाषित किया। कांग्रेस ने उन्हें गद्दार कहा। उन्होंने कभी असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उनमें सत्ता की लालसा नहीं थी। 1996 में उन्होंने जोड़ तोड़ की राजनीति न चुनकर पीएम पद से इस्तीफा देने का रास्ता चुना। 1999 में उन्हें सिर्फ 1 वोट के अंतर के कारण प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अटल जी आपातकाल के खिलाफ लड़ाई का भी एक बड़ा चेहरा बने। उनके लिए दल से बड़ा देश था, संगठन से बड़ा संविधान था। अटल जी की 100वीं जयंती सुशासन के एक राष्ट्र पुरुष की जयंती है। ये प्रधानमंत्री ने जो एडिटोरियल लिखा है जागरण अखबार में, उसकी ये तमाम अहम बातें हमने आपको दिखाई।